दोस्तों, हमें यह तो पता है कि इस दुनिया में हम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वही अगर हमारी परवाह ना करे, हमें भाव ना दे, तो दिल को बहुत चोट लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही बेकार है। इस दुनिया में लोग अक्सर अपने मतलब के लिए जीते हैं और हम भी उसी मतलब के चक्कर में पड़कर तरह तरह के तरीके आजमाते हैं ताकि वो इंसान हमें थोड़ी सी तवज्जो दे दे। लेकिन आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनसे आप दूसरों से इज्जत पा सकते हैं। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही एक दिन आपकी अहमियत समझेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना मतलब के कोई किसी की इज्जत नहीं करता, इसीलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना किसी स्वार्थ के भी तुम्हारी कद्र करें। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी वजह से आपके पास होता है, और जिस दिन उनकी वह वजह खत्म हो जाती है, वो आपको अकेला छोड़ देते हैं। यहां कोई किसी का नहीं होता, सबको अपने फायदे की ही चिंता होती है। रिश्तों में भी अब मतलब जुड़ा होता है। लोगों से रिश्ते निभाते हुए एक बात सीखी है, अगर आप किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करने लगो तो वही इंसान आपको रद्दी जैसा समझने लगता है। बहुत सुंदर भ्रम था कि हम किसी के लिए खास हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब उनका मतलब खत्म होता है तो वे हमें छोड़ देते हैं। कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। बिना किसी को ठीक से जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करके किसी के लिए गलत राय बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जब एक पत्थर भगवान बन सकता है तो इंसान अपने अहंकार को क्यों नहीं तोड़ सकता। जो सच्चा नायक होता है वो दुश्मनों से लड़ता है, और जो कमजोर होता है वो अपनों से। रिश्तों का दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि अच्छे लोग बार बार जिंदगी में नहीं आते। हमेशा दो बातें याद रखो, गुस्से में कोई फैसला मत लो और बहुत खुश होकर किसी से कोई वादा मत करो। जो सबका हमदर्द बनता है उसे अक्सर अपने दर्द में कोई साथी नहीं मिलता। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर इंसान की सोच ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधरता। जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, पर रो भी नहीं सकता। दर्द इतना होता है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। इसलिए अपनी जिंदगी में किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तुम्हें तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसलिए मांगते हैं क्योंकि तुम उनकी सच्चाई जान गए हो। तुम्हें यह कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किस लायक हो जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे। अकेलापन एक संकेत है उस ऊपर वाले का कि वह तुम्हें झूठे लोगों से बचा रहा है। कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ 2-4 दिन के लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी का असर महसूस होगा। जो लोग बिना मतलब के बात करते हैं वही असली अपने होते हैं। ऐसे किसी इंसान की तलाश है जो सपने देखने तक सीमित ना हो, बल्कि उन्हें जीने की हिम्मत रखता हो। सपने हकीकत तभी बनते हैं जब आप खुद मालिक बनने की ठान लो। दिलों की दुनिया में सो जाना आसान नहीं होता। मैं इसलिए चुप हूं ताकि तमाशा ना बन जाए, लेकिन यह मत समझो कि मुझे कोई शिकायत नहीं। कभी कभी दर्द को बताने से बेहतर होता है मुस्कुराकर चुप रह जाना। औरतें हारती नहीं, उन्हें डराया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। जो इंसान साफ और सच्ची बात करता है उसकी भाषा कठोर लग सकती है, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देता। तकलीफ तो होती है, पर हौसला यह देता है कि जब तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी रह सकता हूं। जो किस्मत में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होइए, क्योंकि जब कर्म वापस आएगा तो सब उलट जाएगा। इस दुनिया में हम अपनी खुशियों को दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। जब जिंदगी दांव पर होती है तब रफ्तार भी दुगनी हो जाती है। लोगों की जुबान से ज्यादा भरोसा उनके कर्मों पर करो। दुनिया हमें मुश्किलों में डाल देती है, लेकिन हमारा ईश्वर 1000 रास्ते निकाल देता है। हमने खुद को नहीं बदला, बस दुनिया को समझ लिया है। छोड़कर जाने वालों ने यही सिखाया कि आने वालों को उनकी औकात दिखाओ। वक्त नदी की तरह होता है, एक ही पानी दोबारा नहीं आता। अगर एक मर्द हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो रोक लो, शायद रुक जाए। लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाए तो कभी मत रोकना, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी होती है। बुरा तब लगता है जब कोई और नहीं, पर वो जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे तुम्हें नजरअंदाज करता है। किस्मत उन्हीं को राजा बनाती है जिनमें हुनर होता है। टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है अगर जरूरत हो। किसी का धन नहीं, उसका मन देखो। जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें टूटने या रूठने का हक नहीं होता। आजकल लोग जरूरत के हिसाब से चेहरे बदलते हैं। अपने गुनाहों पर पर्दा डालकर कहते हैं कि जमाना खराब है। वक्त बदलता है, चीजें भी बदलती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। हमें समझने के लिए दिल चाहिए, लेकिन लोग दिमाग से समझने लगते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह दावा नहीं करता कि वह बुद्धिमान है, लेकिन एक मूर्ख कभी नहीं मानता कि वह मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं नहीं मिलता। आजकल लोग मौके देखकर रिश्ते बनाते हैं। जिनके दिल में दर्द होता है वही सबसे शांत दिखते हैं। खुद का दर्द वही समझ सकता है जो बेसुध हो चुका हो। प्रेम सबसे सरल भावना है,
लेकिन इसे पाना सबसे कठिन। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझे वो क्या समझेगा। जाने वाला कभी नहीं जानता कि यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से स्क्रू नहीं खुलता, वैसे ही गलत दिशा में मेहनत करके सफलता नहीं मिलती। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहेगा। जो वक्त पर साथ देते हैं वही सच्चे होते हैं। मजाक और पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अच्छे लोग कभी सस्ते नहीं होते। सोना अगर टूट भी जाए तो उसकी कीमत नहीं घटती। अगर वादा निभा नहीं सकते तो मत करो, क्योंकि टूटता तो वादा है, लेकिन किसी का दिल भी टूट जाता है। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसकी अहमियत कोई नहीं समझता। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, उसे किसी ने अंदर तक तोड़ा होता है। याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक ही खास होते हैं, फिर वे हमें अनदेखा करने लगते हैं। हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे खो चुके हो। जिंदगी का आखिरी पड़ाव स्वर्ग है, इसलिए कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। पत्नी को उड़ने के लिए पंख नहीं, बल्कि साथ और अपनापन चाहिए। बार बार किसी को समझाना बेकार है, कभी कभी खुद के दिल को समझा लेना ही बेहतर होता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। बिना मेहनत के की गई उम्मीद और जल्दी में किया गया विश्वास अक्सर धोखा ही देता है। हर परिवार में एक ऐसा इंसान होता है जिसे सबका दुख अपना लगता है। वह सबको सहारा देता है, लेकिन जब वह खुद टूटता है तो कोई साथ नहीं देता। बनावटी लोगों से बचकर रहो, पहले वे तुम्हारे दुख पूछेंगे और फिर उसी को मजाक बना देंगे। झूठ बोलने वाला गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। तारीफ सुनकर फौरन खुश मत हो जाओ। याद रखो, तारीफ के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान अगर मौत दे दे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसी जिंदगी मत दे जिसमें हर दिन तड़पना पड़े। धर्म के नाम पर तुम्हें हथियार मिल जाएंगे, लेकिन घर बचाने के लिए नौकरी नहीं। परवाह करना छोड़ दो, वरना हर वक्त परेशान रहोगे। हम शतरंज के खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए लोग चालें चलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। ज्ञानी और अज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को केवल वक्त ही समझा सकता है। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो खुद गलत होते हुए भी अपनी बातों से हमें दबाने की कोशिश करते हैं। समझदार और मूर्ख में कोई खास फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही दूसरों की सुनते नहीं हैं। अपनी मुश्किलों को इस तरह ढक कर रखो कि चाहे जीत हो या हार, दोनों ही हालात में इतिहास रचा जाए। जब आमदनी कम हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखें, और जब जानकारी कम हो तो बोलने पर लगाम लगाइए। प्यार कभी भी आपके बिल नहीं भरता और पैसा कभी धोखा नहीं देता। इसलिए जो है, जितना है, उसमें खुश रहना सीखिए। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी कभी कभी इंसान को अंधा कर देती है। दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, और जब लोगों का दिल भर जाता है तो वे याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों से किया गया धोखा अक्सर अपने विनाश की शुरुआत बन जाता है। पैसा वह चीज है जिसमें छुआछूत नहीं होती। एक नोट कसाई के हाथों से निकलकर मंदिर या मस्जिद तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच जाता है। जीवन में शांति से रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत बन जाता है। वो हर इंसान नफरत के लायक है जो अपने दिमाग से रिश्तों की हत्या करता है। दुख की जड़ यही है कि लोग सच्चे को समझ नहीं पाते और गलत को पकड़ते नहीं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल दोनों ही समय आने पर मिलते हैं। जब हम खुद से भी ज्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं, तभी लोग हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। सच्चाई कभी कभी मजबूर लगती है, लेकिन जहां चार झूठे मिलते हैं वहां सच्चाई हार जाती है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान इतना बूढ़ा हो जाता है कि अंत में उसी चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। रिश्तों के बाजार में वही इंसान सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान दोनों से साफ होता है। याद रखो, जो आपको रुला सकता है वही आपको गुलाम भी बना सकता है। सच्चाई बोलने की ताकत रखने वाला अक्सर सबसे ज्यादा नफरत का शिकार होता है। लोग तो बस अपना मतलब निकालते हैं और हम उसे प्यार समझ लेते हैं। जहां सम्मान और समय भी भीख में मिले, वहां रुकना ठीक नहीं। किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए मत रुको क्योंकि वह पुराना है। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही हमें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। गलतियों को माफ कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती को नहीं। जैसे पैसे की कदर करते हो, वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करनी चाहिए, क्योंकि पैसा दोबारा मिल जाएगा, लेकिन अच्छे लोग नहीं। हमारे उसूलों के खिलाफ है किसी की गुलामी करना, दुश्मनी मंजूर है। याद रखो, कहे हुए शब्द, बीता वक्त और टूटा भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी ऐसे अपने की जो तुम जैसा हो, मगर किसी और का ना हो। असली संघर्ष तब शुरू होता है जब आप खुद को खोजने की कोशिश करते हो। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो बेहतर है उन्हें अपनी खामोशी दे दो। दो सफर अब ठीक नहीं लगते। हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन कुछ है जो ठीक नहीं है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं
वे शोर नहीं मचाते। याद रखो, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में चलता है वही जुबां पर आ जाता है। कुछ चीजें अहंकार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान की वजह से भी छोड़नी पड़ती हैं। खास रिश्ता वो होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप चाहे किसी के लिए खुद को मिटा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसकी जरूरत नहीं रहे या कोई गलती कर दी, उसी दिन वह आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देगा और आपकी औकात दिखा देगा। आजकल की मोहब्बत भी अजीब है। जितनी झूठी होती है, लोग उतने ही दीवाने होते हैं। बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है, यह फालतू लोगों को आपकी जिंदगी से बाहर कर देता है। बुरा वक्त तो एक दिन गुजर जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वही हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए सोचते वक्त सावधानी जरूरी है। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है परिंदों को यह नहीं मालूम कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी धर्म की बारिश होती। एक दिन हम सब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब हम जाएं तो एक अच्छी याद छोड़कर जाएं। लापरवाही से बेहतर है परवाह न करना, क्योंकि परवाह करने पर लोग आपको सस्ता समझते हैं। जिस तरह मिट्टी की नमी पेड़ की जड़ों को थामे रखती है, वैसे ही मीठे शब्द रिश्तों को बनाए रखते हैं। जीवन की किताब का हर पन्ना खास होता है। कुछ में उनकी आरजू होती है और कुछ में उनका ख्याल। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि मेरी तरह मत बनो। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरह बन सकते हो? खामोशी भी बहुत कुछ कर जाती है। मैंने पेड़ों को बिना बोले छांव देते देखा है। जब घमंड और पेट बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जैसे एक नींबू की बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, वैसे ही इंसान का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जिस तरह जंगल में छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही आपके अंदर की चिंगारी आपको तबाह कर सकती है। आग रसोई में काम आती है, मगर वही आग फैल जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। अगर शरीर में अग्नि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह भी शरीर को अंदर से जलाकर खत्म कर देती है। शरीर में अग्नि जरूरी है। यह पाचन, मेटाबॉलिज्म और तापमान नियंत्रित रखने में मदद करती है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ता है तो खतरा बन जाती है। अगर आपको ज्यादा गर्मी लगती है, ज्यादा पसीना आता है, बदबू रहती है, बहुत प्यास लगती है, धूप में चेहरा जलता है, रैशेज होते हैं, तो समझ लीजिए शरीर में गर्मी बढ़ चुकी है। अगर आपकी त्वचा पर काले दाग, फोड़े फूंसी, तलवों में जलन, आंखों में जलन, बालों का सफेद होना या झड़ना, नाक से खून आना, मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग या पाइल्स की समस्या है, तो ये सब गर्मी बढ़ने के लक्षण हैं। अगर मुंह में छाले, एसिडिटी या खट्टी डकारें आती हैं, तो भी ये संकेत हैं। इस वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। जरूरी नहीं कि ये सारे लक्षण दिखें, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी हैं तो समझिए कि शरीर में गर्मी बढ़ चुकी है। अगर हम इसे नियंत्रित कर लें तो सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो सकती हैं, और बिना दवाइयों और बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको 5 आसान उपाय बताऊंगा जिनसे आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की गर्मी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक महान आयुर्वेदाचार्य गुरु निवास करते थे। एक दिन वह भिक्षा के लिए नगर जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उपदेश देने लगते हैं। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा होकर उनसे कहता है, गुरुदेव, मैं कई दिनों से परेशान हूं, कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा बताओ क्या परेशानी है। युवक कहता है, मुझे बहुत प्यास लगती है, पसीना बहुत आता है, हाथ पांव जलते हैं, फोड़े फूंसी निकलते हैं, आंखों में जलन होती है, बाल सफेद हो चुके हैं और कभी कभी नाक से खून भी आता है। गुरु उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा ये सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि तुम्हारे शरीर की गर्मी बढ़ चुकी है। युवक कहता है, गुरुदेव कृपया मुझे उपाय बताइए जिससे मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। गुरु उसे बैठने को कहते हैं और सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं, आज मैं आपको 5 सरल उपाय बताऊंगा जिससे शरीर की गर्मी कम हो जाएगी, शरीर से गर्मी निकल जाएगी। वह समझाते हैं कि शरीर में गर्मी का मतलब है पित्त दोष का असंतुलन। गर्मी बढ़ने के कई कारण होते हैं, मौसम, गलत खानपान, स्मोकिंग, कोल्ड ड्रिंक, शराब और तनाव। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे 5 असरदार उपाय बताऊंगा जिससे यह गर्मी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर उसके लिए आपको हमारे तपस्वी जी को फॉलो करना होगा। अब हम आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।